हम देखते हैं कि गोकू ओमनी सुपर सैयन में खड़ा होता है और उस डीमन से पूछता है, और अब तुम कौन हो? इसके बाद वो डीमन कहता है, आखिरकार इतने सालों के बाद मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। अब मैं पूरे ब्रह्मांड से सभी मॉर्टल बीइंग को मिटा दूंगा और फिर उसके बाद सिर्फ हम डीमंस का राज होगा। इसके बाद गोकू कहता है, मैंने पूछा आखिर तुम कौन हो? इसके बाद वो डीमन कहता है, मेरा नाम ऑर्थस है और मुझे कई साल लग गए इस काम को अंजाम देने में, लेकिन अब जब मैंने इसे हासिल कर लिया है तो अब मैं सारे मॉर्टल्स को सभी मल्टीवर्स से खत्म कर दूंगा। गोकू उसकी पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और सोचने लगता है, ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, शायद मैं इसका मुकाबला अकेले नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे कोशिश करनी होगी। मैं इतनी आसानी से ये सब खत्म नहीं होने दे सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू ऑर्थस से कहता है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तुम्हारी दुश्मनी गॉड से है, तो जेनोसमा और ग्रैंड प्रीस्ट दोनों अब नहीं है, तो तुम्हारे रास्ते में कोई भी नहीं है, तो तुम्हें मॉर्टल्स को मारने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझे? इसके बाद ऑर्थस बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है मैं तुम्हारी बात सुनूंगा मॉर्टल? मुझे तुम जैसे मॉर्टल से बहुत ही ज्यादा नफरत है और मैं इस पूरे मल्टीवर्स से जितने भी मॉर्टल्स हैं उन सभी को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हूँ। इसके बाद गोकू कहता है, मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। ऑर्थस कहता है, ओह तो तुम मुझे रोकोगे? कोशिश करके देख लो मॉर्टल। इसके बाद गोकू अपनी पावर को अप करने लगता है और गोकू उस पर अपना हमला करता है। ऑर्थस हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और गोकू से कहता है, क्या हुआ मॉर्टल, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? चलो भी, मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया, चलो थोड़ा और जोर लगाओ। इसके बाद गोकू कहता है, नहीं, इसकी ताकत के सामने मैं नहीं टिक सकता, लेकिन इसकी कोई तो कमजोरी होगी, लेकिन क्या? मैं आखिरकार क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं अकेला इससे नहीं लड़ सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्थस कहता है, आखिर बात क्या है मॉर्टल, तुम इतने कमजोर हो, मुझे तो तुम पर हंसी आ रही है। गोकू उसकी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या मैं तुम्हें वाकई में कमजोर दिखता हूँ? गोकू अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है और फिर उसके बाद गोकू अपना सबसे पावरफुल कामेहामेहा से अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ओमनी सुपर सैयन में होने के बावजूद भी गोकू के कामेहामेहा से उसे एक खरोच तक नहीं आई थी। उसके बाद फिर वो डीमन कहता है, तुमने कोशिश कर ली, चलो अब मेरी बारी है। इसके बाद ऑर्थस गोकू पे एक बहुत ही जोरदार हमला करता है। गोकू उसके हमले को रोक नहीं पाता और उसके मुंह से खून निकल जाता है। फिर इसके बाद ऑर्थस कहता है, तुमने तो मेरे एक ही हमले में दम तोड़ दिया। आखिर क्या हुआ सैयन, तुम तो अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तुम्हें क्या लगा तुम ऑर्थस को इतनी आसानी से हरा दोगे? मुझे कोई भी हरा या मार नहीं सकता, समझे? तुम नहीं जानते उन गॉड्स के बारे में, वो कितने ज्यादा मतलबी होते हैं। उन सभी ने अपने मतलब के लिए हमें अंधकार में हमेशा के लिए डाल दिया और सील कर दिया। इस यूनिवर्स में जीने का हक सभी को है, लेकिन गॉड्स अपने मतलब के लिए डीमंस को मारते हैं और अपने स्वार्थ के लिए हम सभी को आपस में लड़वा कर अपना मनोरंजन करते हैं। उस जेनोसमा ने बिना किसी वजह के ना जाने कितने यूनिवर्स को खत्म कर दिया है और उन सभी में से हम सब का भी एक अपना यूनिवर्स था। गोकू उसकी बात सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हारा यूनिवर्स? ऑर्थस कहता है, हाँ हमारा यूनिवर्स, हमारे पूरे 5 यूनिवर्स थे और उन पे मैं रूल करता था। हम डीमंस अपनी दुनिया में बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन फिर वो दिन आया जब हम सबको टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए बुलाया गया। गोकू कहता है, क्या टूर्नामेंट ऑफ पावर? ऑर्थस कहता है, हाँ वही टूर्नामेंट ऑफ पावर जिसे जेनोसमा कई लाखों सालों से करवाता आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए। लेकिन उसमें हमारे 2 यूनिवर्स भाग नहीं लेना चाहते थे क्योंकि वो काफी कमजोर थे, लेकिन फिर जेनो ने उन्हें बहुत ही मजबूर कर दिया और उन्हें आखिरकार टूर्नामेंट ऑफ पावर में भाग लेना पड़ा, क्योंकि वो अगर उसमें नहीं हिस्सा लेते तो जेनो उन्हें ऐसे ही खत्म कर देता। उन सब में से हम 4 थे जो कि एक ही यूनिवर्स से थे, लेकिन हम चारों को मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए हमारे सभी डीमंस यूनिवर्स को मारना पड़ा। इसीलिए मैं उन गॉड्स को कुचल कर रख देना चाहता हूँ और तुम सारे मॉर्टल्स उन गॉड्स की पूजा करते हो, इसलिए मैं किसी भी मॉर्टल को जिंदा नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोकू कहता है, लेकिन रुको जरा, अगर तुम कह रहे हो कि तुमने सभी को मार दिया तो इसका मतलब तुम जीत गए होगे, तो फिर तुम ड्रैगन से विश मांगकर सबको जिंदा कर सकते थे, तो तुमने वो क्यों नहीं किया? इसके बाद ऑर्थस कहता है, क्योंकि हमें वो मौका नहीं मिला। इसके बाद गोकू कहता है, क्या? लेकिन कैसे? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बाद ऑर्थस कहता है, दरअसल हमारे साथ हमारे यूनिवर्स में एक ह्यूमन रहता था
जो कि हमारे जितना ही काफी ताकतवर था। उसका नाम गिलगेमिश था। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और हमारे जीतने के बाद हमें लगा कि हमें उसे मौका देना चाहिए। वो हमारे पूरे डीमन यूनिवर्स को रिवाइव कर देगा, क्योंकि हम उस पर बहुत भरोसा करते थे, क्योंकि वो बिल्कुल अकेला था, क्योंकि उसका यूनिवर्स बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। लेकिन उसने हमें धोखा दिया और उसने ड्रैगन से अपने यूनिवर्स को सिर्फ बचा लिया। फिर उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गया और मैं और मेरे साथी बहुत ज्यादा गुस्सा थे। फिर हमने जेनोपर और ग्रैंड प्रिस्ट पर हमला कर दिया, लेकिन वो लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। हम में से कोई भी उनका सामना नहीं कर पा रहा था। इसके बाद हमने देखा कि हमें एक होना होगा, वरना हम मारे जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम एक होने जा रहे थे, उससे पहले ही जेनोसमा ने उस सील को खोल दिया और हमें आखिरकार उसके अंदर बंद कर दिया। हम कई लाखों और करोड़ों साल से उसके अंदर थे, लेकिन जब हम बाहर आए तो हमने देखा कि लूसियस मारा गया था। नहीं तो हम सब उसी वक्त एक हो जाते। लेकिन तभी सिल्विया भी मारी गई। लेकिन अब आखिरकार हम सब एक हो चुके हैं और इस बार हम सब कुछ खत्म कर देंगे। इसके बाद गोकू कहता है, मैं इसका सामना अकेले नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ करना होगा। और फिर हम देखते हैं कि हमें फ्रीजा का स्पेसशिप दिखाया जाता है, जहाँ पर वेजिटा गोकू की शक्ति को महसूस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। ब्रोली भी बिल्कुल शांत बैठा हुआ था और फ्रीजा तभी कहता है, क्या बात है वेजिटा, तुम क्या सोच रहे हो? इसके बाद वेजिटा कहता है, मैंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन मैं कैकारोट की पावर को महसूस नहीं कर पा रहा। आखिर तुम कहाँ हो कैकारोट? और उधर हम देखते हैं कि गोकू अकेला ऑर्थस से लड़ रहा होता है, लेकिन ऑर्थस के सामने गोकू बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहा था। ऑर्थस लगातार अपने की ब्लास्ट किए जा रहा था। गोकू उसके किसी भी हमले को रोक नहीं पा रहा था और तभी हम देखते हैं गोकू अचानक घायल होकर नीचे गिर जाता है। गोकू बहुत ही जख्मी हो चुका था। ऑर्थस उससे कहता है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो मॉर्टल, तुम मुझे मारना तो दूर, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। इसके बाद गोकू कहता है, मैं इतनी आसानी से नहीं हार सकता, नहीं तो डैड के साथ बाकी सारे यूनिवर्स भी खत्म हो जाएंगे, मुझे कुछ करना होगा। इसके बाद गोकू अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है और कहता है, नहीं, मैं नहीं हार सकता, मैं नहीं हारूंगा, कभी नहीं। अगर मैं हारा तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, लेकिन मैं अब अपने पिता को नहीं खो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं। मैं नहीं हारूंगा, कभी नहीं। गोकू अपनी शक्ति को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लेता है और हम देखते हैं कि उस जगह पे काफी ज्यादा तबाही मचने लगती है। वो जगह पूरी कांपने लगती है और हम देखते हैं गोकू ओमनी सुपर सैयन के फुल पावर में पहुंच जाता है। उसे देखकर ऑर्थस कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम आसानी से नहीं हारने वाले, लेकिन तुम ये बात को भी मान लो मॉर्टल कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, और इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर हम देखते हैं कि गोकू अपना हमला ऑर्थस पे शुरू कर देता है, लेकिन ऑर्थस वहीं पर खड़ा होता है और गोकू उस पे अपने सारे अटैक को करने लगता है। गोकू की ताकत पहले के मुकाबले काफी ज्यादा हो चुकी थी और वो लगातार ऑर्थस पे अपना हमला करता रहता है, लेकिन ऑर्थस पे उसके हमले का कोई भी असर नहीं होता। और फिर हम देखते हैं कि ऑर्थस अपना हमला गोकू पे करता है और गोकू उसके हमले से काफी दूर जाके गिरता है, लेकिन गोकू फिर से दोबारा आकर उस पे हमला करने लगता है और गोकू इस बार पिछली बार से ज्यादा तेज हो जाता है। और फिर ऑर्थस कहता है, बेवकूफ मॉर्टल, बार बार एक ही कोशिश, मैंने कहा ना तुम मुझे नहीं हरा सकते। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्थस फिर से गोकू पे अपना हमला करता है, लेकिन गोकू इस बार उसके हमले को डॉच कर लेता है और गोकू इस बार ऑर्थस को एक मुक्का मारने में कामयाब हो जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्थस नीचे गिर जाता है और फिर हम देखते हैं कि गोकू इसके बाद बिना मौका गवाए अपने कायोकेन का 100 टाइम इस्तेमाल करते हुए ऑर्थस पे हमला करता है। गोकू अपना पूरा जोर लगा देता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पर धुआं हटता है, हम देखते हैं कि ऑर्थस को कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि उसे एक खरोच तक नहीं आई थी। और वो गोकू से कहता है, तो आखिरकार तुम मुझे छूने में कामयाब हो गए। तुम में थोड़ा दम तो है मॉर्टल, लेकिन इतना काफी नहीं है मुझे हराने के लिए। और फिर इसके बाद हम देखते हैं गोकू कहता है, मैंने इतनी कोशिश कर ली, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। मैं क्या करूं? मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं गोकू थोड़ी देर सोचता है और फिर इसके बाद गोकू एक पोर्टल खोलता है जो कि सभी मल्टीवर्स में खुल जाता है। और फिर हम देखते हैं गोकू उसके बाद कहता है, मेरी बात आप सभी ध्यान से सुनो, क्या कोई है जो कि मेरी इस लड़ाई में मदद कर सकता है? इसके बाद ऑर्थस कहता है, क्या बात है डरपोक मॉर्टल, क्या तुम अपनी मदद के लिए किसी को बुला रहे हो? लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला।
क्योंकि मल्टीवर्स अब मेरे कंट्रोल में है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो पोर्टल धीरे धीरे बंद होने लगता है। गोकू फिर से चिल्लाता है और कहता है, क्या कोई भी वॉरियर है जो कि मेरी मदद कर सकता है तो प्लीज मेरे सामने आओ। लेकिन हम देखते हैं कि ऑर्थस की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि सभी मल्टीवर्स को उसकी की फील हो रही थी और कोई भी उससे लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन गोकू फिर से एक बार चिल्लाते हुए कहता है, क्या कोई भी ऐसा वॉरियर नहीं है जो कि मेरी मदद कर सकता है? प्लीज आ जाओ वरना हम सब मारे जाएंगे। मुझे आप सबकी बहुत जरूरत है, सो प्लीज मैं आप सबसे विनती करता हूँ, मेरी मदद करो। मैं इस डीमन का सामना अकेले नहीं कर सकता। गोकू अपनी मदद के लिए सभी के पास चिल्लाता रहता है। सभी यूनिवर्स वाले उसकी आवाज तो सुन पा रहे थे, लेकिन ऑर्थस के डर से कोई भी गोकू की मदद करने नहीं जा रहा था। इसके बाद ऑर्थस कहता है, ना समझ लाचार बेवकूफ मॉर्टल, सभी लोगों को मेरी ताकत का अंदाजा है और वो सभी जानते हैं कि वो मेरा सामना नहीं कर सकते। किसी भी यूनिवर्स में इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरे सामने खड़ा भी हो पाए, चाहे वो कोई गॉड ही क्यों ना हो। मैं अब अमर हो चुका हूँ, मुझसे ज्यादा ताकतवर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। इसके बाद गोकू कहता है, नहीं, लगता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इतना कमजोर कैसे? आखिर क्यों? मैं किसी को भी नहीं बचा सका और लगता है अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने सब कुछ खो दिया, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचेगा। मैं, मेरा बेटा, मेरी वाइफ, डैड, कोई भी नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। हम देखते हैं गोकू धीरे धीरे पागल होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि गोकू को अचानक से बार्डोक की आवाज सुनाई देती है। बार्डोक उससे कहता है, नहीं कैकारोट, तुम ऐसे नहीं हार सकते, तुम्हें इस लड़ाई को जीतना होगा। तुम नहीं हार सकते कैकारोट, तुम्हें इसे जीतना ही होगा। अपने डैड की बात सुनकर गोकू कहता है, आपने सही कहा डैड, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये नहीं हार सकता, मैं ये बिल्कुल भी नहीं हार सकता, मैं ये नहीं हारूंगा, कभी नहीं। ये कह के गोकू अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाता है और ऑर्थस पे एक जोरदार पंच करता है। गोकू का पंच इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि गोकू का हाथ टूट जाता है और गोकू बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है और नीचे जमीन पे गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ऑर्थस कहता है, तुमने काफी अच्छी कोशिश की मॉर्टल, लेकिन ये तुम्हारा अंत है। इसके बाद गोकू कहता है, मैंने हर तरीके आजमा लिए, लेकिन इसे हराना नामुमकिन है, मैं इसे नहीं हरा सकता, शायद अब यही मेरा अंत है। ऑर्थस कहता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ सैयन। इसके बाद गोकू कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा डैड, मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत ताकतवर है, मैं इससे अब नहीं लड़ सकता, मुझे बहुत चोटें आई है, मुझे बहुत दर्द भी हो रहा है, मैंने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद ऑर्थस कहता है, तो सैयन अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें मारने के बाद मैं इस पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर लूंगा और अब तुम्हारे मरने के बाद मेरे रास्ते में कोई भी नहीं आएगा। ऑर्थस की ये बात सुनने के बाद गोकू कहता है, मैं इस बार वाकई में तुमसे हार गया, मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। और तभी हम देखते हैं अचानक से गोकू को एक आवाज सुनाई देती है, तुम एक सैयन होने के बाद भी आखिर इतने कमजोर कैसे हो सकते हो कैकारोट। गोकू ये आवाज सुन के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और वो मुड़कर देखता है तो सामने वेजिटा और ब्रोली खड़े होते हैं और गोकू उन्हें देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, वेजिटा तुम जिंदा हो, लेकिन तुम यहाँ, लेकिन तुम। इस पे वेजिटा कहता है, अभी ये सब फालतू बातें करने का वक्त नहीं है कैकारोट। और फिर उसके बाद ऑर्थस कहता है, ओह क्या बात है, और भी ज्यादा साइंस, लगता है मुझे अब और भी मजा आने वाला है। ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, मुझे थोड़ा और खेलने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं तुम सभी मॉर्टल्स को बता दूं, अगर तुम सब मिलकर मुझे हराने का सोच रहे हो तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि यहाँ पर तुम सिर्फ मरने आए हो, मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा। इसके बाद वेजिटा कहता है, कोशिश करके देख लो। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा ब्रोली से कहता है, ब्रोली तैयार हो जाओ, एक साथ हमें ये करना होगा क्योंकि ये भी काफी ताकतवर है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा और ब्रोली एक साथ सुपर सैयन ओमनी में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। गोकू उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या बात है, लाजवाब, इन लोगों ने भी इस ताकत को अचीव कर लिया। इसके बाद ऑर्थस कहता है, भले ही तुमने ओमनी फॉर्म को अचीव कर लिया है, लेकिन तुम अभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, समझे। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा ऑर्थस से कहता है कि वो तो लड़ाई के बाद पता चलेगी डीमन। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा ब्रोली से कहता है, ब्रोली तैयार हो जाओ, हम उस पर एक साथ हमला करेंगे और हम उस पर लगातार अपना हमला जारी रखेंगे, हम उसे कोई भी मौका नहीं दे सकते। इसके बाद ब्रोली कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। और फिर हम देखते हैं कि ब्रोली और वेजिटा एक साथ ऑर्थस पे अटैक कर देते हैं। ऑर्थस उनके अटैक को रोकने लगता है और कहता है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मुझे नहीं हरा पाओगे,
हम देखते हैं कि वेजिटा अपने की ब्लास्ट से उस पर अटैक करता है और फिर ब्रोली भी एक जोरदार पंच मारता है। ब्रोली के हमले काफी जोरदार थे। ऑर्थस उसे नहीं झेल पाता और नीचे गिर जाता है। इसके बाद ऑर्थस कहता है, आखिर ये सैयन है कौन? इसकी ताकत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। लगता है इस लड़ाई का मजा और भी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि मैं भी काफी देर से कमजोरों से लड़ते लड़ते ऊब चुका हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्थस उनसे कहता है, तुमने अपना हमला कर लिया, अब मेरी बारी है। और फिर ये कह के ऑर्थस उन पे हमला कर देता है। ऑर्थस के हमले काफी खतरनाक होते हैं। उसके हमले से वेजिटा को बहुत ही गहरी चोट आती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके हमले से सिर्फ ब्रोली को कुछ खरोचे आती है। ब्रोली इसके बाद कहता है, तुमने मेरे पिता को मारा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली बहुत ही ज्यादा पावर अप करने लगता है। ब्रोली की ताकत बहुत ही ज्यादा हो जाती है और ऑर्थस उसे देखकर कहता है, ये सैयन बाकियों से काफी अलग है, इसके साथ लड़ने में मजा आएगा। और हम देखते हैं कि ब्रोली अचानक से ऑर्थस पे हमला कर देता है। ऑर्थस इस बार उसके हमले को रोक नहीं पाता और ब्रोली उस पे कंटिन्यू अपना हमला किए जा रहा था। ऑर्थस उसके हमले को झेल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। ब्रोली इसके बाद बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है और उस पे एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। ये देख के गोकू कहता है, ये इतना ताकतवर, इसकी ताकत तो बहुत ही लाजवाब है, मैं तो ऑर्थस को छू भी नहीं पा रहा था। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है, वो एक लेजेंडरी सैयन है काकारोट। वेजिटा की ये बात सुनकर गोकू कहता है, क्या एक लेजेंडरी सैयन? इसके बाद वेजिटा कहता है, हाँ काकारोट, एक लेजेंडरी सैयन। एक लेजेंडरी सैयन की ताकत का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं होता। वो हजारों सालों में कोई एक होता है जिसका जन्म होता है। ये वही लेजेंडरी सैयन है काकारोट, ब्रोली। इसके बाद गोकू कहता है, वाह क्या बात है वेजिटा, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। इसके बाद वेजिटा कहता है, अपनी बकवास बंद करो काकारोट, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्थस उस धुएं के अंदर से ही कहता है, क्या बात है, एक लेजेंडरी सैयन, ये तो सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। सभी लोग ऑर्थस की आवाज को सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और वेजिटा कहता है, क्या, लेकिन कैसे? इसे तो कुछ भी नहीं हुआ, एक लेजेंडरी सैयन भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है? ये इतना ताकतवर है। इसके बाद ऑर्थस कहता है, तुम बेवकूफों को क्या लगा कि मैं एक मॉर्टल से हार जाऊंगा? कभी नहीं। मुझे कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा, मुझे इस मल्टीवर्स में अब कोई भी नहीं हरा सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली उसे देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ब्रोली अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है और ब्रोली और भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो ऑर्थस पे अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन ऑर्थस इस बार ब्रोली के हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और उससे कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे हरा दोगे? मैं तुम्हारे साथ बस थोड़ा सा खेल रहा था, ना समझ। ये बात कहने के बाद ऑर्थस ब्रोली पे एक जोरदार हमला करता है, जिसकी वजह से ब्रोली अधमरा हो जाता है। ये देख के वेजिटा कहता है, क्या, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसने ब्रोली को एक ही बार में डाउन कर दिया, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हम इसे नहीं हरा पाएंगे। इस पे गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, हम इसे हराएंगे, मेरे पास एक रास्ता है। वेजिटा गोकू से कहता है, क्या काकारोट, आखिर तुम क्या कह रहे हो? तुमने नहीं देखा आखिर उसने ब्रोली के साथ क्या किया? ब्रोली हम दोनों से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। इस पे गोकू कहता है, मैं जानता हूँ वेजिटा, हम उसे नहीं हरा पाएंगे, लेकिन वेजिटा मुझ पर भरोसा रखो। वेजिटा कहता है, आखिर तुम करने क्या वाले हो काकारोट? इस पे वेजिटा कहता है, कहीं तुम फ्यूजन की बात तो नहीं कर रहे हो? काकारोट इसके बाद कहता है, नहीं वेजिटा, हम फ्यूज होकर भी उसे नहीं मार सकते, क्योंकि उसमें जारमा का ब्लड है, वो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है वेजिटा। वेजिटा कहता है, तो आखिर तुम करने क्या वाले हो काकारोट? इस पे गोकू कहता है, बस मुझ पर भरोसा रखो, एक आखिरी बार वेजिटा। और ये बात कह के गोकू अपनी पूरी पावर को अप करने लगता है और इस बार गोकू अपनी बहुत ज्यादा ताकत लगा के एक पोर्टल खोलता है। और फिर ये देखकर ऑर्थस कहता है, क्या मजाक है, एक और पोर्टल? अब तुम किसे बुला रहे हो? तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, मुझे अब इस पूरे मल्टीवर्स में कोई भी नहीं हरा सकता, समझे मॉर्टल? तुम सब मॉर्टल कितने बेवकूफ होते हो। मैं चाहूँ तो मैं तुम सबको एक बार में कीड़े की तरह मसल कर रख दूंगा, लेकिन फिर भी मैं तुम सबके साथ खेल रहा हूँ, ये तुम्हारा सौभाग्य है। लेकिन अब मैं इस खेल से बोर हो चुका हूँ और तुम सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से गोकू जेनोसामा को बाहर निकालता है। दरअसल गोकू ने उस सील को तोड़ दिया था जिसमें जेनोसामा को सील करके रखा गया था। गोकू आखिरकार जेनोसामा को उस सील से बाहर निकाल देता है। ऑर्थस जेनोसामा को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, अच्छा तो तुम ये करने वाले थे। इसके बाद वेजिटा भी जेनोसामा को देखकर कहता है, क्या जेनोसामा, आखिर काकारोट ये करना चाहता था? इसके बाद ऑर्थस कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन मुझे कोई भी नहीं मार सकता। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं, गोकू क्या तुम वही हो
या फिर जिन। इसके बाद गोकू कहता है जेनो-समा मैं गोकू ही हूँ, मैंने जो किया उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली भी खड़ा हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि गोकू उन सभी से कहता है सभी लोग तैयार हो जाओ, एक साथ ऑर्थस पे हमला करो। ऑर्थस ये बात सुनकर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है बेवकूफ हो, तुम सबको कितनी बार मुझे बताना पड़ेगा, तुम सब में से ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मुझे हरा सके या फिर मुझे मार सके। लेकिन अब बहुत खेल खेल लिए, मैं तुम सभी को एक साथ मसल कर रख दूंगा। और हम देखते हैं गोकू इसके बाद फिर कहता है सभी लोग एक साथ हमला करो। और हम देखते हैं कि गोकू के कहने पे सभी लोग एक साथ ऑर्थस पे हमला करते हैं। ब्रोली, वेजिटा और जेनो-समा तीनों के तीनों एक साथ ऑर्थस पे हमला करते हैं। और इसके बाद गोकू अपने आप से कहता है प्यारे शरीर, बस इस बार मेरा साथ दे देना। और हम देखते हैं कि गोकू गॉड हीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपने आप को ठीक कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा, जेनो-समा और ब्रोली ऑर्थस पे अपने की ब्लास्ट से एक साथ हमला किए जा रहे थे और सभी के एक साथ हमला करने की वजह से ऑर्थस को सभी के हमले को रोकने में थोड़ी दिक्कत आने लगी थी। और वो गुस्से से कहता है तुम सब बेवकूफ कहेंगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम सबको मसल कर रख दूंगा। इसके बाद गोकू सबसे कहता है बस थोड़ी देर और। उसके बाद वेजिटा कहता है आखिर कैकारोट करने क्या वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कायोकेन 100 गुना का इस्तेमाल करता है और फिर गोकू उसके बाद उस सील को दोबारा से खोलता है। और फिर ये देखकर ऑर्थस बहुत ही चौंक जाता है और कहता है ना समझ मॉर्टल, तो तुम्हारा ये प्लान था, तुम ये अच्छे से जानते थे कि तुम मुझे नहीं मार सकते, इसीलिए तुम मुझे सील करना चाहते हो, लेकिन मैं ये इस बार नहीं होने दूंगा। इसके बाद गोकू अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है और कहता है तुम अब किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे ऑर्थस। वेजिटा ये देख के शॉक हो जाता है और कहता है कैकारोट, तो ये टेक्निक तुमने छुपा कर रखी थी, तुम शुरू से जानते थे कि हम उसे नहीं हरा पाएंगे। इसके बाद जेनो कहते हैं जल्दी करो गोकू, हम सब कमजोर पड़ रहे हैं, हम उसे ज्यादा देर तक पकड़ के नहीं रख सकते। गोकू इसके बाद अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है और हम देखते हैं कि ऑर्थस अब धीरे धीरे उस पोर्टल की तरफ जाने लगा था। ये देखकर ऑर्थस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है नहीं, इस बार फिर से नहीं, मैं इस बार अगर अंदर गया तो हम फिर से अलग हो जाएंगे और मैं फिर से वहाँ नहीं जाना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। ये कह के ऑर्थस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि ऑर्थस उस पोर्टल से अब धीरे धीरे काफी दूर होने लगा था और वो चिल्ला कर कहता है मैं इस बार नहीं हारने वाला, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उन सभी को देखता है, सभी काफी कमजोर पड़ रहे थे, सभी की एनर्जी काफी कम हो रही थी, ब्रोली भी धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। तभी जेनो-समा कहते हैं हमें जल्दी कुछ करना होगा। इसके बाद वेजिटा कहता है ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मैं इसे और ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता कैकारोट। गोकू सभी की हालत देखकर कहता है लगता है मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे ये करना होगा। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है मुझे माफ करना वेजिटा, मैंने जो कुछ भी किया। इसके बाद वेजिटा कहता है ये तुम क्या बात कर रहे हो बेवकूफ। इसके बाद गोकू कहता है मैं ये करना तो नहीं चाहता था वेजिटा, लेकिन लगता है मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, ये सब मेरे कारण हुआ है, तो इसे अब मैं ही ठीक करूंगा। इसके बाद वेजिटा कहता है आखिर तुम करने क्या वाले हो कैकारोट। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी ताकत को फिर से बढ़ाने लगता है और इस बार गोकू फिर से कायोकेन 100 गुना का इस्तेमाल करता है। फिर ऑर्थस कहता है फिर से वही टेक्निक, सच में तुम सब एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम्हें अभी भी लगता है कि इस टेक्निक से तुम मुझे हरा दोगे। इस पे गोकू कहता है मैं ये जानता हूँ कि ये काफी नहीं है, मुझे और जोर लगाना होगा। इसके बाद गोकू वेजिटा की तरफ देख के स्माइल करते हुए कहता है अलविदा वेजिटा। वेजिटा उसे देखता ही रह जाता है। क्या कैकारोट, तुम ये क्या कर रहे हो। इसके बाद गोकू ऑर्थस से कहता है मैं जानता हूँ ऑर्थस, ये टेक्निक तुम्हें हराने के लिए काफी नहीं है और मैं ये भी जानता हूँ कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सभी मॉर्टल्स को मार दोगे। मैं तुम्हें ये कभी नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें रोकूंगा हर हाल में ऑर्थस। ऑर्थस बहुत ही गुस्से में कहता है कोशिश करके देख लो मॉर्टल। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बार्डोक की तरफ देखकर कहता है मुझे आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा डैड। बार्डोक गोकू को देखकर कहता है कैकारोट, आखिर तुम क्या करने जा रहे हो। इसके बाद गोकू कहता है मैं तुम्हें हर हाल में रोकूंगा ऑर्थस। और हम देखते हैं इसके बाद ऑर्थस कहता है तुम सब मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं तुम सबको मिटा कर रख दूंगा। गोकू ऑर्थस की तरफ देखता है और कहता है मैंने तुम्हारी बहुत बात सुन ली और अब मैं तुम्हें रोकूंगा। हम
हम देखते हैं गोकू इस बार कायोकेन 1000 टाइम का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि ऑथस उस हमले से संभल नहीं पाता और उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। लेकिन गोकू को इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ती है क्योंकि कायोकेन 1000 गुना इस्तेमाल करने की वजह से गोकू की जान चली जाती है। गोकू वहाँ पर नहीं होता क्योंकि उतनी ज्यादा शक्ति इस्तेमाल करने से गोकू की बॉडी नष्ट हो जाती है और गोकू मर जाता है। इसके बाद ज़ेनोसामा कहते हैं गोकू ने आखिर कर दिखाया। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा कहता है काकारोट तुम सच में ना समझ हो, तुम एक नंबर के बेवकूफ कम अकल हो, तुमने ये आखिर क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आखिर क्यों काकारोट। इसके बाद हम देखते हैं कि बारडॉग भी उठ जाता है और ब्रोली भी। इसके बाद ज़ेनोसामा कहते हैं तुम सभी के प्लेनेट खत्म हो चुके हैं, तुम लोग सब मेरे साथ चलो, मुझे सब कुछ दोबारा से बनाने में काफी वक्त लगेगा, तब तक तुम सब मेरे साथ मेरे पैलेस में रह सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग ज़ेनोसामा के प्लेनेट पे जाने लगते हैं और तभी वेजिटा आसमान में देखकर कहता है मैं ये कभी नहीं सोच सकता था कि तुम ऐसा करने वाले हो, तुम सब कुछ जानते थे काकारोट, तुम ये जानते थे कि तुम उसे नहीं हरा सकते, तुम्हें ये पता था कि तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी तुमने ये किया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया काकारोट और मुझे माफ करना मैंने जो तुम्हारे साथ किया। अलविदा काकारोट। सो गाइस ये था गोकू लॉक एंड टाइम चेम्बर का फाइनल पार्ट और फाइनली ये सीरीज खत्म हो गई। लेकिन मैं आप सबसे एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, मुझे पता है आप सबके मन में बहुत सारे क्वेश्चन अभी होंगे, तो मैं आप सबको एक बात क्लियर कर दूं गाइस, ये छोटी मोटी सीरीज नहीं है। इस सीरीज को जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने सोच लिया था कि इसके कम से कम 3 आर्क मैं बनाऊंगा, तो ये सिर्फ पहला आर्क था। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आनी बाकी है, लेकिन मैं उस आर्क को तभी कंटिन्यू करूंगा जब मुझे वाकई में लगेगा कि आप लोग को ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आई है, इस वीडियो पे उतने लाइक्स आएंगे, इस वीडियो पे उतने कमेंट्स आएंगे और मुझे उसे लाने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन गाइस ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इस वीडियो पे कम से कम 8000 कमेंट आएंगे। अगर इस वीडियो पे 8000 कमेंट आते हैं तो मैं आप सबके लिए बहुत जल्द इसका अगला आर्क ले आऊंगा, जो कि वाकई में आप सोच भी नहीं सकते वो कितना खतरनाक होने वाला है। सो गाइस इस वीडियो पे मुझे कम से कम 50,000 लाइक चाहिए, 8000 कमेंट चाहिए, उसके बाद मैं इसके आगे वाले आर्क को कंटिन्यू करूंगा। मुझे पता है ये बहुत ज्यादा है इस हिसाब से, बट इसका अगला आर्क इतना खतरनाक है कि मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। मैं खुद चाहता हूं, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है, और अगर ये इससे कम रहा तो मैं इस आर्क को यहीं पर स्टॉप कर दूंगा और ड्रैगन बॉल का एक नया आर्क स्टार्ट करूंगा। तो गाइस मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। इस सीरीज को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग अस।